ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। सामान्य तौर पर अगस्त 2025 का महीना औसतन से बेहतर परिणाम देने वाला प्रतीत होता है। महीने की पहली छमाही में सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्यतः आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहता है। अगस्त महीने की दूसरी छमाही में सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है, पर चूंकि यह अपने ही राशि में है, यह एक अनुकूल बिंदु भी माना जाएगा। अर्थात महीने के दूसरे भाग में सूर्य से अधिक अनुकूलता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में कभी-कभी सूर्य अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इस प्रकार पूरे अगस्त महीने में सूर्य से औसपन से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पहले भाव में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूल परिणामों की बहुत कम आशा रह जाती है। बुध का गोचर अधिकांश समय आपके लाभ भाव में रहेगा, जिसे सामान्यतः अनुकूल स्थिति माना जाता है। गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में रहेगा, जिसके परिणाम मिले जुले हो सकते हैं। शुक्र 21 अगस्त तक आपके 10वें भाव में रहेगा, जो कमजोर बिंदु है, लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में प्रवेश करेगा और आपको अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेगा। शनि आपके 7वें भाव में रेट्रोग्रेड रहेगा, इसलिए शनि से अनुकूल परिणाम आसानी से मिलने की संभावना नहीं है। राहु का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा और यह गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा और यह शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु से अनुकूल परिणामों की बहुत कम संभावना होती है। विशेष रूप से 21 अगस्त के बाद कुछ मामलों में केतु अनुकूल परिणाम दे सकता है, पर अधिकांश समय यह अनुकूलता प्रदान करने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार यह महीना आपको औसतन से बेहतर परिणाम दे सकता है। तुलना करने पर महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जाएगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने 30 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। अर्थात बुध का गोचर अधिकांश समय अनुकूल रहेगा और बुध आपको कार्य संबंधी मामलों में अच्छा सहयोग देगा। विशेषकर व्यापार से जुड़े लोग बुध के इस अनुकूल प्रभाव के कारण अपना व्यापार बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे। नए कार्य आरंभ होने की भी संभावना है। पहले भाग में जब सूर्य और बुध के संयोजन से आपका लाभ भाव मजबूत होगा, तब व्यापार संबंधी फैसले अच्छे परिणाम देंगे। बुद्धिजीवी कार्यों में लगे लोगों को भी लाभ मिलेगा, जैसे परामर्शकार, समन्वयक या किसी भी प्रकार के एजेंट अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का गोचर भी इस काम में सहायता करेगा, पर 21 अगस्त तक महिलाओं से संबंधित मामलों में संयमित एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक रहेगा। यदि आप स्वयं कार्यरत महिला हैं और आपकी वरिष्ठा महिला हैं, तो उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना एवं उनका पूरा सम्मान करना महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि नौकरी पेशा लोग सामान्यतः अच्छा करेंगे, पर राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए षड्यंत्रों और साजिशों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। वित्तीय दृष्टिकोण से इस महीने आपकी लाभ की स्थिति सामान्यतः अनुकूल रहेगी। आपका लग्नपति बुध, जो करियर भाव का भी स्वामी है, 30 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा। बुध की बौद्धिक क्षमता के प्रभाव से कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न होंगे और आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। महीने के पहले भाग में जब सूर्य भी लाभ भाव में होगा, तब दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्य, विदेशी निवेश या विदेश कंपनी से जुड़ा काम करने वालों को विशेष लाभ हो सकता है। बचत के दृष्टिकोण से भी यह महीना अनुकूल माना जाएगा। हालांकि 21 अगस्त तक दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर गुरु का दूसरा भाव पर प्रभाव बचत करने में मदद करेगा। पहले संचित धन की सुरक्षा में भी गुरु सहायक रहेगा। कुल मिलाकर वित्तीय मामलों में अगस्त महीने में लाभ और बचत दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनी रहेगी। पहले भाग में आय अर्जित करने में और दूसरे भाग में बचत करने में अधिक अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का महीना मिला जुला परिणाम देगा। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं।
बुध आपके लग्नपति और करियर भाव के स्वामी 30 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा और सामान्यतः आपकी सेहत की सुरक्षा करेगा। महीने के पहले भाग में जब सूर्य भी स्वास्थ्य कारक का गोचर लाभ भाव में होगा, तब आपकी सेहत औसतन अच्छी रहेगी। लेकिन इस दौरान भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि मंगल पूरे महीने पहले भाव में रहेगा और शनि भी 7वें भाव से पहले भाव पर दृष्टि रखेगा। इससे शारीरिक चोट की आशंका बनी रहेगी और सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। पूरे महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सावधानी बरतने पर बुध मजबूत रहेगा और आपकी सेहत कायम रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। दूसरे भाग में सूर्य की कमजोरी अधिक सतर्कता की मांग करेगी। प्रेम जीवन के विषय में देखें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। पंचम भाव स्वामी शनि 7वें भाव में रेट्रोग्रेड रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह की चाह रखने वालों को कुछ हद तक सफलता मिल सकती है, पर अन्य प्रेम संबंधों में उदासीनता दिखेगी। आपसी समय कम निकलेगा या बातें रूखी रह सकती हैं। पहले भाग में सूर्य के पंचम भाव पर प्रभाव से संबंधों में दूरी बढ़ सकती है, इसलिए प्रेम संबंधों में सतर्कता जरूरी होगी। यदि आप परस्पर सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो कम बोलना या इस महीने मिलना जुलना टालना उचित रहेगा। इससे संबंध बरकरार रहेंगे। शुक्र 21 अगस्त तक प्रेम जीवन में सहायता नहीं करेगा, पर 21 अगस्त के बाद ये आपकी मदद करेगा। अतः प्रेम संबंधों के लिए 21 अगस्त के बाद का समय अपेक्षाकृत बेहतर होगा। विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह महीना कमजोर रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति औसत है, पर शनि और मंगल के संयुक्त प्रभाव से तकरार या असहमति की संभावना बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के स्वास्थ्य और भावनाओं का पूरा ध्यान रखें ताकि आगामी समय बेहतर रहे। पारिवारिक मामलों में आप औसतन से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी, पर शुक्र का गुरु के साथ युति में रहना और गुरु का दूसरे भाव पर दृष्टि रखना पारिवारिक संबंधों को बनाए रखता है। सभी सदस्य आदरपूर्ण और सभ्य व्यवहार करेंगे, जिससे पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। 21 अगस्त के बाद पारिवारिक अनुकूलता और बढ़ सकती है। किसी शुभ अवसर या कार्यक्रम से संबंध मजबूत होंगे। भाई बहनों के साथ संबंध औसतन बने रहेंगे। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी की कमजोरी के कारण वे व्यस्त रहेंगे या समय कम निकाल पाएंगे, पर कोई बड़ी असहमति नहीं दिखती। घरेलू कार्यों में मिश्रित परिणाम हो सकते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव से कभी-कभी समस्याएं आएंगी, पर गुरु की दृष्टि से कोई गंभीर परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर पारिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे, जबकि भाई बहनों के साथ तालमेल औसत और घरेलू मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।